हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो बेटा अपन अब इस चीज़ को लेकर या इन चैप्टर्स को लेकर अपन यहाँ पर क्लासेस अपनी कंटिन्यू चल रही थी। थोड़ा एक दो दिन के डिस्टर्बेंस के बाद वापस अपन आ जा रहे हैं, मिल रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपन ने पढ़ लिया, अल्टरनेटिंग करंट पढ़ लिया। करंट इलेक्ट्रिसिटी के लगभग सारे अपन क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके थे। ये अल्टरनेटिंग करंट का अपना लास्ट पार्ट चल रहा है बेटा। अब लास्ट पार्ट के अंदर अपने पास क्या थे? न्यूमेरिकल्स थे, जिससे आपको सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर बेटा देखो क्या है, और कुछ एक टाइम बाद में आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज एक जगह पे एक लिंक के थ्रू प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको 11-12 के फॉर्मूलाज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आए फिजिक्स के। ठीक है बच्चों, भाई हम लोग इतनी मेहनत करें तो आउटपुट आप भी तो दो, तो इस वजह से क्या है, एक जगह पे सारे फॉर्मूलाज में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा बेटा। अब देखिए यहाँ पर अपने पास है बेटा पहला क्वेश्चन जो है ये रहा। ए 100 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड, 100 ओम का रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट है बेटा। रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। वोल्टेज कितना है बेटा जी? 220 वोल्ट है। कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे? 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है बेटा। व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट? आप लोगों को आरएमएस वैल्यू निकालनी है करंट की। पहले वाले में तो आर तो दे रखा है आपको 100 ओम। फर्स्ट पॉइंट क्या निकालना है बेटा? व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट, आईआरएमएस निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है? व्हाट इज द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल, पावर निकालनी है बच्चों, पी निकालना है। तो अरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सॉरी पहला क्वेश्चन अपन बात कर रहे थे। पहले क्वेश्चन की देखो पहला किस तरीके से होगा। पहला क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट जो अपन बात कर रहे हैं। अब यहां पर आपको पता है एक में तो निकालनी है पावर और एक में क्या निकालना है बेटा जी? करंट निकालना है। तो अब करंट निकालने का मतलब क्या हो गया? V बराबर आपको पता है साहब IR होता है। तो VRMS बराबर क्या बोलेंगे? IRMS इंटू R। ठीक है, तो IRMS निकल गया VRMS अपॉन R। अब VRMS कितना है बच्चों? VRMS जो इनपुट होता है वो VRMS होता है हमेशा 220। R कितना है बेटा? 100। कैंसिल हो गया, तो IRMS निकला हमारे पास 2.2 एम्पियर। क्लियर है बच्चों? 2.2 एम्पियर। ठीक है बेटा। सेकंड पॉइंट के अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं? पावर निकालना है। तो पावर P निकालनी है, तो बोल सकता हूं मैं VRMS इंटू IRMS। VRMS कितना है बच्चों मेरे पास? 220। IRMS कितना है? निकाला अपन ने 2.2। पॉइंट हटाया, नीचे जीरो लगा दी। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हुई। P कितना आया? 484 वाट। 484 वाट अपने को यहाँ पर मीट हो गया। तो बताओ बच्चों इसमें कहीं कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, इजी क्वेश्चन है। क्या किया? VI बराबर IR और P बराबर VI, ये दो फॉर्मूले अपन ने लगाए। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा। द पीक वोल्टेज ऑफ AC सप्लाई इज 300 वोल्ट। व्हाट इज द RMS वोल्टेज? RMS का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है, देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं। पीक वोल्टेज ऑफ AC सप्लाई इज 300 वोल्ट। पीक वोल्टेज आपको दे रखा है 300 वोल्ट। VRMS निकालना है पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहला ही लेके चल रहे हैं अपन। इसके दो पार्ट मान के चले। A पार्ट है VRMS बराबर होता है बच्चों V0 बाई रूट 2, 300 बाई रूट 2। 300 को लिख सकते हैं 2 इंटू 150 बाई रूट 2। तो 150 रूट 2 लिख दूं। इस 2 को मैं तोड़ सकता हूं रूट 2 इंटू रूट 2 में। कट गया 150। ठीक है, तो 150 रूट 2 आ गया बेटा समझ में। यहाँ पर और ज़्यादा सोल्व करना हो तो 150 को 1.4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर? आगे बात समझ में बेटा। यहाँ पर 1.414 होती है वैसे वैल्यू, तो उससे मल्टीप्लाई करके तुम सीधा आंसर यहाँ पर मेंशन कर सकते हो बेटा। ठीक, 1.414, बाकी यहीं पे भी ड्रॉप कर दो वोल्ट। सेकंड क्या है? बी पार्ट।
द RMS वोल्टेज ऑफ द करंट इन AC सर्किट इज 10 एम्पियर। RMS करंट दे रखी है आपको 10 एम्पियर, पीक निकालना है। तो IRMS बराबर क्या होता है बेटा, I0 बाई रूट 2। तो I0 बराबर क्या आया, IRMS कितना है 10 रूट 2 एम्पियर। यहाँ पर आपको आंसर मीट हो जाएगा बेटा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा इसमें। भाई इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा एक समझने वाली बात है बेटा, किस तरीके से हम न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करते हैं। तो तुम्हें उसके अटेम्प्ट करने के लिए फॉर्मूला याद होनी चाहिए। मुझे फॉर्मूला याद है, जब जाके अटेम्प्ट हो पा रहे। अगला थर्ड क्वेश्चन देखो, इजी क्वेश्चन है सारे, बस समझना एक बार उसको ढंग से क्वेश्चंस को। ए 54 मिली हेनरी सॉल्यूशन में गिवन डेटा है आपके पास, L कितना दे रखा है, सॉरी 44 मिली हेनरी है। तो 44 इंटू 10 की पावर -3 हेनरी हो गया। इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज जैसी सप्लाई। 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज जैसी सप्लाई। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। RMS वैल्यू निकालनी है करंट की। तो देखो बच्चों, V बराबर होता है IR, तो V बराबर I इंटू सर्किट कौन सा है, L सर्किट है। L सर्किट का रेजिस्टेंस होता है बेटा जी XL। क्या होता है, XL। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पर, फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, मतलब I निकालना है, IRMS निकालना है। तो यहाँ भी RMS करा मैंने, यहाँ भी RMS करा, तो VRMS अपॉन में क्या आया, XL। ठीक है बेटा, VRMS XL। XL का मतलब क्या होता है बेटा, ओमेगा L। ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा 2 पाई f। इसके पहले वाली क्लासेस के अंदर अपन ने पढ़ा है 2 पाई FL। ठीक है बच्चों, तो IRMS बराबर क्या आया बेटा, VRMS कितना है 220, ठीक है, अपॉन उसके बाद देखो 2 पाई का 2 पाई मैंने यूज में ले लिया, तो यहाँ पे आएगा 2 पाई 2 इंटू 3.14 हो गया। ठीक, उसके बाद में बेटा देखो F क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो ढंग से, शाबाश, कितनी है 50। L कितना है 44 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, पॉइंट हटाया, यहाँ 2 जीरो लगाई, 2 जीरो ये कट गई। क्लियर है बेटा, बचा क्या 220 बटा 314 इंटू 44 इंटू 1000। ठीक है बेटा, 22 के पहाड़े से ये कटा 10 बार, 22 के पहाड़े से ये कटा 2 बार, 2 से ये कटा 5 बार, तो 5000 बटा 314 आ गया। अब 300 में 5000 का हम लोग डिवाइड करेंगे तो 15 समथिंग आएगा, तो इसका सॉरी बिल्कुल 15.9 इसका आंसर हो गया। करंट है एम्पियर में बच्चों, तो 15.9 एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। क्लियर है बेटा, कंफर्म, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास यहाँ पर, द 60 माइक्रोफेरेड। कितने माइक्रोफेरेड का रेजिस्टेंस है यहाँ पर, 60 माइक्रोफेरेड का रेजिस्टेंस है। कितने का है, 60 माइक्रोफेरेड का रेजिस्टेंस है। सी दे रखा है 60 माइक्रोफेरेड, फेरेड। ठीक, 110 वोल्ट 60 हर्ट्ज, 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी साहब 60 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट। IRMS निकालना, पहले वाला ही क्वेश्चन हो गया सेम, शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो IRMS बराबर VRMS अपॉन XC, पहले XL लिखा है अब XC। ठीक, 1/ωc आ रहा है बच्चों समझ में। चलो, ω/C VRMS हो गया।
पाई एफ सी वी आर एम एस हो गया। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत? अच्छा लग रहा है? चलो 3.14 फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज, सी 60 गुणा 10 की घात -6, वी आर एम एस 110। पॉइंट से जीरोस लगाओ नीचे। ठीक है, 1 2 1 2 कट गई। चलो फिर देखो 6 छंग 36, 8 2 628 गुणा 36 गुणा 110। क्लियर है बेटा? गुणा 10 की घात -6। क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा देखो 2.49 एम्पियर, जिसमें तुम्हारा 10 की पावर -6 भी क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। क्लियर है बेटा? आ गया समझ में ये चीज़? पहले की तरह सेम था, उसमें एक्सेल दिया था, इसमें एक्स ही दिया है, बस चेंज इतना सा ही किया है। ध्यान रखना, अच्छा चेंज, छोटा सा चेंज था जिससे अपन ने इजीली इसको अटेम्प्ट कर लिया। अगला क्या है देखो साहब, अगला है 7.3 एंड 7.4। व्हाट इज द नेट पावर एब्जॉर्ब बाय ईच सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल। 7.3 और 7.4 वाला क्वेश्चन था, उसमें आपको बताना था वही नेट पावर। ठीक है, नेट पावर क्या होगी? एक्सप्लेन योर आंसर साहब, एक्सप्लेन करना है, सीधा सा क्वेश्चन है। 7.3 में जो सर्किट था वो कौन सा सर्किट था? परिपथ था, एल परिपथ। 7.4 में सी सर्किट था, सी परिपथ। ठीक है बच्चों, एल का कालांतर होता है -π/2 और सी का कालांतर होता है +π/2। ठीक है बेटा, -π/2 और +π/2। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या हुआ? वी आई cos फाई। तो वी आई cos -π/2 लिखें या वी आई cos फाई वी आई cos +π/2, ये है बेटा। तो चाहे आप माइनस लिखो चाहे प्लस लिखो, बात तो एक ही पढ़नी है, उससे तो कोई डिफरेंस आना नहीं है। cos -थीटा cos थीटा ही होगा। cos 90 कितना होता है? sin 0 0 और cos 90 भी 0, तो ये लो साहब 0। तो एवरेज पावर कितनी निकली किसी भी कंप्लीट साइकिल के अंदर? कितनी निकली? 0। कितनी निकली है बेटा? 0। कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंफर्म हो? देख लो ढंग से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका यहाँ पर? देखो इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि अगले क्वेश्चन के अंदर जो अपने को वैल्यू दी हुई है वो क्या वैल्यू दी हुई है? आपको दे रखा है साहब व्हाट इज द क्यू वैल्यू निकालनी है और एक ओमेगा निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए तुम लोगों को। कैसे? देखो ओमेगा निकालना है। ठीक है, तो पहले दिया क्या हुआ है इसको लेके चलते हैं हम। आर दे रखा है हमें, एल दे रखा है 2 हेनरी, सी दे रखा है 32 माइक्रोफेरेड, आर है 10 ओम। तो 32 इंटू 10 की पावर -6 फेरेड हो गया। ये हुआ नहीं हुआ? चलो ओमेगा निकालना है बेटा फर्स्ट पॉइंट में, और सेकंड में निकालना है क्यू फैक्टर, क्यू गुणांक जिसे कहते हैं। तो ओमेगा आर बराबर सूत्र क्या होता है? 1/√LC। फॉर्मूले याद होने चाहिए, फटाफट क्वेश्चन होते हैं। एल कितना है? 2। सी कितना है? 32 गुणा 10 की घात -6। -3, यही है। 500, 2 से कट गया 4 बार, 250, 2 बार, 125। तो ओमेगा कितना निकला मेरे पास? 125 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा कितना निकला बेटा? 125 रेडियन पर सेकेंड। आ गया समझ में? चलो क्यू फैक्टर
का फॉर्मूला 1/r रूट L/c। r कितना है 10, L कितना है 2, c कितना है ये रहा 16 बार, तो यह है 4 10 की घात -3, 10 की घात -3 ऊपर गए तो प्लस के 10 की घात 2, तो 100/4 आ गया 25। Q गुणांक का मान कितना आ गया बेटा 25। Q गुणांक का मान कितना आ गया हमारे पास यहाँ पर 25 आ जाएगा सीधा सीधा। क्लियर है? कहीं कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें देख लो ढंग से। अगला देखो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है, सॉरी चलाना भूल गया मैं। देखो ए चार्ज 30 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड 27 मिली हेनरी, सी दे रखा है 30 माइक्रोफेरेड, 27 मिली हेनरी एल दे रखा है, ठीक। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब वही ओमेगा, रटी रटाई चीज है। 27 × 10 की घात -3 हेनरी, 30 × 10 की घात -6 फेरेड, तो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी यही होती है रूट LC, ठीक है। L कितना है, C कितना है, सत्ताईस को 30 से करेंगे तो 81, 10 की घात -3, दस की घात -2 बची, ये रही 1 0, -2 बची, -2 और -4 -8, -4। क्लियर? ऐसे लिख सकता हूं क्या, 10 की घात -4 ऊपर गई तो प्लस की हो गई, रेडियन पर सेकेंड। क्या आ गया बेटा, रेडियन पर सेकेंड। ढंग से देख लो एक बार क्वेश्चंस, कहीं कोई क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लग रही हो तो एंड टू एंड पूछ लो, कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तो एंड टू एंड पूछ लो, देख लो। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में यहाँ तक? देख लो एक बार ढंग से, फिर भी अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखो आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सपोज द इनिशियल चार्ज ऑन द कैपेसिटर इन 7.6 मिली कूलाम, ठीक है। चार्ज दे रखा है Q क्या दे रखा है आपको, देखो ढंग से 6 मिली कूलाम चार्ज है, ठीक है। 6 मिली कूलाम चार्ज है अपने पास। अब 6 मिली कूलाम चार्ज कितना हो गया, 6 मिली कूलाम का मतलब क्या है बेटा यहाँ पर, तो 6 मिली कूलाम का मतलब देखो Q दे रखा है 6 मिली कूलाम, 10 की घात -3 कूलाम। व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इनिशियली, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड 7.7 में, सॉरी, तो 7.7 ये रहा। अब यहाँ पर C कितना है 30 माइक्रोफेरेड, तो C उसमें भी 30 माइक्रोफेरेड हो जाएगा। -6 फेरेड, ठीक है बेटा। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है Q²/2C। LC ऑसिलेशन में मैंने बताया था तुम्हें, Q कितना है 6 × 10⁻³ का स्क्वायर, 2 का 2, C कितना है 30 × 10⁻⁻6। तो एनर्जी कितनी आ गई, सॉरी देखो कट गया, 18 बार हो गया। अब
ऐसे लिख सकते हैं, 0.6 जूल। कितनी आ रही है बेटा जी? 0.6 जूल इसके अंदर आ रही है हमारे पास। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है जिससे तुम्हें सीधे सीधा पूरी वैल्यू समझ आ जाएगी बेटा। पूरी वैल्यू कैसे? देखो अब आपको दिया क्या क्या हुआ है, देखो क्वेश्चन के अंदर इस सीरीज आर से एक बार पढ़ लो, इस क्वेश्चन को पूरा फटाफट क्वेश्चन पढ़ लो एक बार ताकि दिक्कत नहीं रहे तुम्हें। एक सीरीज आरएलसी सर्किट है, उसमें क्या क्या दिया हुआ है, कैसे कैसे निकालना है। देखो सीरीज आरएलसी सर्किट में आर दे रखा है, एल दे रखा है, सी दे रखा है। वोल्टेज है 200 वोल्ट। कितना वोल्ट है बेटा? 200 वोल्ट है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, सप्लाई की जो फ्रीक्वेंसी है वो दे रखी है, आर इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लो और इसको ध्यान में रख के पढ़ो। क्या दे रखा है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। तो देखो सीरीज एलसी आर है, आर दे रखा है। श्रेणीबद्ध आरएलसी परिपथ में आर कितना है? 20 ओम। एल कितना है? 1.5 हेनरी। सी कितना है? 35 माइक्रोफेरेड। 35 गुणा 10 की घात -6 फेरेड हो गया है तो ठीक। और V दे रखा है, कितना है V? 200 वोल्ट। निकालना क्या है भाई? एवरेज पावर कंडक्टिंग वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी व्हेन द फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द एवरेज पावर? एवरेज पावर निकालनी है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो वो कह रहा है कि दो फ्रीक्वेंसी इक्वल है व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, मतलब XL इक्वल टू XC है, दैट मीन्स रेजोनेंस कंडीशन है। ये रेजोनेंस पे काम कर रहा है। तो रेजोनेंस पे काम कर रहा है तो फॉर्मूला क्या होता है? Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर होता है। तो Z बराबर दोनों इक्वल है तो Z बराबर R स्क्वायर प्लस XC माइनस XC बोल सकते हैं। अंडर रूट में R स्क्वायर आ गया और Z बराबर क्या आ गया? R। Z बराबर क्या हो गया बच्चों? R। और भाई सीधा सीधा क्वेश्चन चल रहा है, बढ़िया क्वेश्चन चल रहा है। दो फ्रीक्वेंसी इक्वल है मतलब रेजोनेंस की कंडीशन है, रेजोनेंस में Z बराबर R होता है। तो एवरेज पावर का बेटा जी फॉर्मूला क्या होता है? VRMS IRMS cos फाई। तो VRMS इंटू I बराबर होता है V बाई R होता है, और R किसके बराबर? Z किसके बराबर है? R के बराबर है। वैसे तो यहाँ Z होता, क्यों होता? क्योंकि RLC सर्किट है, Z होना चाहिए था, लेकिन Z ही किसके बराबर है? R के। तो डायरेक्ट R लिख दिया मैंने। जब ये दोनों बराबर हैं तो बचा क्या? R का फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। तो VRMS इंटू VRMS कितना है? 200। अगला VRMS भी कितना है? 200। cos 0 का मान कितना? 1। R का मान कितना नीचे? R का मान कितना? 20। 10 2000 वाट। कितने वाट आ गया बेटा जी? 2000 वाट। देख लो अच्छे से समझ आ रहा है यहाँ तक? कहीं कोई दिक्कत इसमें? कोई प्रॉब्लम लग रही हो? कोई छोटा भी इशू लग रहा हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्लियर है? अच्छे से समझ आ गया यहाँ तक? देख लो एक बार फिर भी कहीं कोई दिक्कत लग रही हो तुम्हें, जिससे तुम्हें कोई क्वेश्चन में आने में दिक्कत हो रही हो, तो उसके बाद अपन इसको सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व करेंगे देखो। यहाँ तक तो समझ आ गया? कंफर्म हो? अगला देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन तुम्हें दे रखा है, क्या दे रखा है? 10th वाला जो क्वेश्चन है, ये 9 तक हो गए। 10 देखो, ओहो 800 से, चलो इसमें हिंट भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही। 800 से 1200 किलोहर्ट्ज आपको दे रखा है। तो फ्रीक्वेंसी है F1 800 किलोहर्ट्ज, F2 है साहब 1200 किलोहर्ट्ज। किलो का मतलब 10 की घात 3, 2 ऑलरेडी लगी हुई है तो 10 की घात 5 लिख दूं। 12 गुणा 10 की घात 5 हो गए। ठीक, यूनिट कहीं में आएगी? हर्ट्ज में। चलो
वेरिएबल कैपेसिटर, व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ इट्स वेरिएबल कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर की रेंज आपको बतानी है क्या होगी। चलो और क्या दे रखा है, इंडक्टेंस ऑफ 200 माइक्रो हेनरी, 200 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस है, माइक्रो हेनरी ये ध्यान रखना। हेनरी, ठीक। अब बेटा इधर देखो, F बराबर होता है 1/2 पाई रूट एल सी, तो एफ स्क्वायर बराबर 1/4 पाई स्क्वायर एल सी होगा, ठीक। C निकालना है तो 1/4 पाई स्क्वायर, L अपनी जगह पे एफ स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है बेटा। L अपनी जगह पे नीचे क्या आ जाएगा, एफ स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो अपन इसको लेके चल रहे हैं। देखो ये तो फॉर्मूला बना लिया, अब इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करना है, ठीक है। तो मैंने बोला C1 बराबर 1/4 पाई स्क्वायर एल F1 स्क्वायर, और C2 बराबर क्या बोला बेटा मैंने, 1/4 पाई स्क्वायर एल F2 स्क्वायर। पाई स्क्वायर का मतलब, पाई का मतलब होता है बेटा जी 3.14 होता है, और रूट 10 होता है 3.15, तो पाई होता है रूट 10 के भी इक्वल मान सकते हैं, तो पाई स्क्वायर 10 के हो गया, 200 गुणा 10 की घात -6 ये हो गया। F1 ये रहा, ये सॉल्व आपको करना है, मैंने अभी बोला है, का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर इसमें 4 × 10 × 200 × 10 की पावर -6 और F2, ये रहा। क्लियर है बेटा, सॉल्व करते रहना। अब इसको किसका आंसर आएगा, वो किस में आएगा, कैपेसिटर है तो फेरेड में आएगा, कन्वर्ट कर दोगे तो माइक्रो फेरेड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो C1 और C2 की वैल्यू मीट हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है बच्चों। आ रहा है समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। आगे देखो तुम्हारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, ओह क्वेश्चन ही थोड़ा अलग है तो, ठीक है। देखो कैसे है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लेके चल रहे हैं। क्या क्या गिवन है इसमें, देखो डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव सर्किट इन रेजोनेंस, रेजोनेंस सर्किट को ड्राइव करने, यानी कि रेजोनेंस कंडीशन को ड्राइव करने के लिए सर्किट, तो पहला तो तुम आई गया ω/R बराबर 1/√LC, L कितना है 5, C कितना है 80 माइक्रो फेरेड है। अब मैंने गिवन डेटा लिखा नहीं है इसमें, 5 80 माइक्रो फेरेड 10 की घात -6 ये 400, तो ये हो गया 400 का मतलब कितना हो गया बेटा 20 गुणा 10 की घात -3, तो 1000/20 50 हर्ट्ज हो गया। ये कितने हर्ट्ज हो गया बेटा जी, 50 हर्ट्ज। फिर वो कह रहा है ऑब्टेन द इम्पिडेंस, क्या निकालना है बेटा इसके अंदर अपने को, इम्पिडेंस निकालना है इम्पिडेंस। अब इम्पिडेंस कैसे निकालोगे, सर्किट इन रेजोनेंस, रेजोनेंस कंडीशन में है सर्किट, तो इम्पिडेंस कैसे निकालोगे, बताया था मैंने तुम्हें अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में। देखो किस तरीके से निकालेंगे, ये रहा, सॉरी ये रहा, Z बराबर किसके है, R के, तो ये मैं क्या बता रहा हूँ सेकंड पॉइंट में, व्हाट इज द इम्पिडेंस, इम्पिडेंस की बात कर रहा हूँ, तो इम्पिडेंस क्या हो जाएगा, Z बराबर सर्किट कौन सा है, रेजोनेंस, रेजोनेंस में XL किसके बराबर होगा बेटा, XC के बराबर होगा, ठीक है। तो Z बराबर क्या आ गया R, और R का मान कितना दे रखा है 40 ओम, तो 40 ओम। तीसरा क्या निकालना है बेटा इसके अंदर, और क्या कह रहा है वो, एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, और आपको एम्पलीट्यूड भी निकाल के चलना है, तो एम्पलीट्यूड भी निकाल के चलना है, तो कैसे निकालोगे, क्या दे रखा है आपको इसमें, VRMS भी दिया हुआ है। करंट का एम्पलीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, VRMS दे रखा है,
करंट का एम्पलीट्यूड कितना होता है, IRMS होता है या आई नोड होता है, जल्दी बताओ फटाफट, IRMS या आई नोड। हाँ शाबाश। एंड द एम्पलीट्यूड मतलब आई नोड निकालना है, ठीक है। तो आई बराबर क्या होता है, V बाई आर, तो आई नोड बराबर होगा V नोड बाय जेड, होगा आई नोड बराबर क्या होगा, V नोड बाय जेड। अब V नोड मतलब क्या हो गया बेटा जी, VRMS गुणा √2/Z। VRMS बराबर होता है V नोड बाई √2, तो V नोड बराबर हो गया VRMS इंटू √2। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो VRMS 230 √2 कितना है बच्चों, √2 देखो एक बार कितना आ रहा है 1.414। जेड कितना है अपने पास, जेड का मान क्या होगा, तो जेड का मान कितना निकाला अपन ने 40। ये वैल्यू कितनी मीट होती है हमें 8.13 एम्पियर, कितनी आती है बेटा जी ये 8.13 एम्पियर, ध्यान रह जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। भाई आई नोड निकाल लिया, अब अपन ने निकाला यहाँ पर IRMS भी निकाला, तो IRMS कैसे निकालोगे, IRMS बराबर आई नोड बाय √2, यही है। तो आई नोड बाय √2 करेंगे, आई नोड कितना निकला 8.13 बटा √2 मतलब कितना आया 5.75 एम्पियर आ गया है। कितना आया बेटा 5.75 एम्पियर, 2 पॉइंट हुए अभी तक, ठीक है। एक तो बी पॉइंट हो गया, सॉरी ये 2 पॉइंट हुए हैं, एक तो कौन सा पॉइंट हुआ है, बी पॉइंट हुआ है, एक तो बी पॉइंट हुआ है और एक ए पॉइंट हुआ है। अभी बाकी है RMS पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, लास्ट पॉइंट चल रहा है अपना है RMS पोटेंशियल ड्रॉप। अब RMS पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकालोगे बेटा, देखो ये निकलेगा अपने पास किस तरीके से कि जो दे रखा है हमें VL और एक निकालना पड़ेगा VC से, तो VL बराबर होता है बेटा I इंटू XL और VC बराबर होता है I इंटू XC, ठीक है बच्चों। I इंटू XL तो ये वाली जो वैल्यू है ये RMS वैल्यू कहलाएगी, जो मैंने अभी तुम्हारे सामने निकाली है इधर, देखो ये रही, ठीक है, क्योंकि इनपुट हमेशा RMS होता है। तो IRMS XL मतलब ओमेगा L और IRMS XC मतलब ओमेगा C या 1/ओमेगा C, शाबाश। क्या होगा जल्दी बताओ, 1/ओमेगा C। ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा 2πfL, L का वैल्यू नहीं रहेगा 2πfC, ठीक है बच्चों। 5.75 गुणा 2 इंटू पाई इंटू एफ, फ्रिक्वेंसी कितनी थी, फ्रिक्वेंसी पहले वाले क्वेश्चन में कितनी दी हुई है न्यूमेरिकल के अंदर, ओमेगा आर हमने निकाला है, कितना निकाला है 50 निकाला है, तो ओमेगा ही रख दो ना, फिर कहाँ रखने की जरूरत आ रही है अपने को, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे रखने से, ठीक भाई, फिर तो ये रखने की जरूरत ही नहीं है, ये लो हटा दिया मैंने सीधा सीधा पूरा ही। ओमेगा एल तो यही ही सही, IRMS हो गया 5.75 इंटू 50 इंटू एल। अब देख लो एल कितना है, एल क्वेश्चन में कितना था 5 हेनरी और सी है 80 माइक्रोफेरेड, तो ये 5 हेनरी और 2πfc को आपस में बंद कर देता हूँ, IRMS बटा ओमेगा सी। IRMS कितना है 5.75 बटा ओमेगा कितना है, शाबाश 50, सी कितना है 80 माइक्रोफेरेड था, ठीक। तो इन दोनों के जो आंसर आएंगे बेटा जी वो लगभग एक दूसरे के बराबर आएंगे, क्योंकि ये सर्किट कौन सा है, रेजोनेंस सर्किट है, उसी कंडीशन में काम करा है, रेजोनेंस की कंडीशन में। तो VL माइनस VC जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो इसका वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी एक दूसरे क्या होगा बेटा जी इक्वल आएगा। तो VL माइनस VC कितना आ रहा है बेटा यहाँ पर 0 आएगा, क्लियर है बेटा। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन देखे, आज के 10 या 12 क्वेश्चन है अपने पास यहाँ पर। अब देखो
क्लियर है बेटा यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम इसमें, कंफर्म। तो अपने पास यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए, अब देखो इसमें फर्स्ट पॉइंट के अंदर अपन बात करके चल रहे हैं, टोटल अपन ने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं बेटा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। ऐसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि सारे क्वेश्चन मैंने लगभग आपको बताएं, एक क्वेश्चन के अंदर मैंने जरूर आपको सॉल्व करने को दिया है थोड़ा बहुत मैटर, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए, बाकी अदरवाइज से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है एग्जाम के अंदर कि भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, किस तरीके से डेटा वेरी करवा रहे हो, ठीक है बच्चों। तो ये थी अपनी अल्टरनेटिंग करंट की न्यूमेरिकल की क्लास। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो एक नए चैप्टर के साथ, नई एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ेंगे, वो है हमारे पास एटॉमिक फिजिक्स, जिसके बारे में हम रदरफोर्ड वगैरह, रदरफोर्ड मॉडल है, नील्स बोर मॉडल है, हम लोग पहले से पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन हमें वो चीज़ें पता नहीं है जो चीज़ें मैं आप लोगों को नेक्स्ट में इंट्रोड्यूस करूँगा। क्लियर है बेटा, आ गया समझ में? तो हमारे संभव अचीवर वाले प्लेटफॉर्म को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इससे भी एनर्जेटिक वीडियो आपको नेक्स्ट में अवेलेबल होगी बेटा यहाँ पर। ओके, थैंक यू।